नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाले परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर है वह PYQs है ज़्यादातर और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, यूरिया होता है अपशिष्ट पदार्थ, या अमोनिया, या आयोडीन, या नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरिया मनुष्य में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे टीसी तथा एनटीपीसी 2012 का पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर में पेशियों की कितनी संख्या होती है। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या 665 होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी खंड होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो हमारी अस्थियां तथा दांत जो होते हैं और ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, जिसके कारण वह बहुत मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो जो सेक्स हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि होती है वह अधिवृक्क ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वह मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनधारियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्नाशय होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है एसएससी में और रेलवे ग्रुप डी और पैरामेडिकल में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है वह घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। तो मानव शरीर को रंगत प्रदान करने वाला रंजक जो होता है वह मेलानिन होता है। यही मेलानिन वर्णक के कारण हमारे शरीर के रंग का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है। तो आंखों के रंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी रंजक जो होता है वह आंख की पुतली में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत किसका भाग है। तो मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत भाग जो होता है वह बणियात का भाग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन देखते हैं, पौधे में प्रक्षेपण के लिए संरचना कौन सी उत्तरदायी होती है। तो तना, या फिर रंध्र, या छाल, या जाइलम। तो प्रक्षेपण के लिए पौधों में उत्तरदायी जो होती है वह छाल होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
रेलवे एएलपी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो मानव शरीर के संतुलन के नियंत्रण करने के लिए सेरिबेलम भाग जो होता है मस्तिष्क का, वह भाग उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब या योनि या मूत्रमार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग भाग जो होता है वह जनन अंग के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खमीर है। तो ऑप्शन देखते हैं, खमीर एक प्रकार का बायोफ्राइटा है या कवक में आता है या शैवाल में या जीवाणु। तो खमीर एक प्रकार का कवक के अंतर्गत आने वाला जीव होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीमीटर के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि या मोटाई नापी जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो जंतु कोशिका के भीतर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वह जल H2O होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का धवल रंग केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। केसीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है वह रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, दृष्टिपटल या पुतली या आइरिस या रेटिना। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आइरिस जो होती है वो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे टीसी और सीसी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिकों के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य जो होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेग रोग जो होता है वह वायु के कारण फैलता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो ब्लैक हट रोग आलू में जो होता है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु या शैवाल या विषाणु या आर्सेनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक जो तत्व होते हैं वह भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग के रंग बदलने का कारण जो होता है वह वर्ण की लवक उनमें उपस्थित होते हैं जिससे अपना रंग बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्बेरेलिन को किससे निकाला जाता है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्बेरेलिन को कवक से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम है या फिर हार्मोन है या विटामिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, सेक्स हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है या थायराइड ग्रंथि द्वारा या एड्रेनिल ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनिल ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो सबसे अधिक रंग होता है वह लाल रंग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका का निर्माण होता है? तो मानव के शरीर में लसिका कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वह दीर्घ अस्थि में होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो होता है वह सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है वह 120/80 mmHg होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो मूत्र में पाए जाने वाला असामान्य घटक एल्बुमिन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।